और इस वक्त सीधे रुक करेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लारा घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किया होगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुख्य सचिव के आदेश से तथाकथित घोटाला का जांच भी कर रहा होगा। मैंने आप लोगों को भी सब लोगों को कहा था कि आप लोग भी स्वतंत्र हैं, जाकर मिट्टी आया है बेली रोड के तथाकथित मॉल से, तो चिड़ियाखाना और फॉरेस्ट विभाग की मवाद है, वो बताएगा आप लोगों को। मिट्टी लिया नहीं लिया, कहाँ से लिया, वो सब लिया। यदि बात पकड़ में आ गई, झूठ पकड़ में आ गया है, यहाँ तक मुझे विश्वास है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तभी लोग बीडी रोड के मॉल पर और दुकान पर जमीन पर गए। लगातार मैं 4-5 दिनों से बोल नहीं रहा था, सब मैं देख रहा था सारी चीजों को, और परिवार को बदनाम करने का, परिवार का ऊपर लगाना, बच्चों पर, पत्नी पर, ये बात लगातार ये वो लोग करते हैं घोटाला घोटाला, जो खुद घोटालाबाज होते हैं। तो लोगों ने लगाया, इसलिए उचित था कि हमने इसको तहकीकात किया, सब चीजों को देखा, और ये भी आरोप लगा हमारे ऊपर कि पुरी का होटल रांची, दोनों होटल हमने दे दिया रेल मंत्री के माध्यम से पोचर बंधु को, चाणक्य को दे दिया, ये भी आरोप लगाया, और उसके बदले जमीन मिला बेली रोड में लेने, मतलब आप ही लो और ही हमको दो, और डिलाइट कंपनी का चर्चा भी हुआ इन सब चीजों में। तो मैं आपसे विस्तार से मैंने जो संग्रह किया है बातों को, ये पढ़ करके, क्योंकि जनमानस में, जनता के मानस में लगातार हमारी इमेज को, हमारे परिवार के इमेज को और बिहार के इमेज को, ये सब साजिश के तहत सब किया जा रहा है देश भर में। चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, या ममता बनर्जी हो, या केजरीवाल हो, या लालू प्रसाद यादव हो, मैं हूं, ये सब बहुत सोची समझी राजनीति के तहत जनमानस में इमेज को खराब करने की ये बिल्कुल ये इनका साजिश है। एक तरफ कम्युनलाइज करना, दूसरी तरफ चरित्र हनन करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगातार शुरू से चारा घोटाला के मुकदमा बाज है, हमारा अपील है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायपालिका से हमको उम्मीद है। तो मैं आप लोग अस्थिर होकर के इस चीज को लिखिए, और कहां से ये बात चली, जनसत्ता से, और किन किन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। मीडिया के लोगों ने जो कुछ इंटरेस्ट लिया, कल भी हमने मीडिया पर देखा, इन चीजों को देखा है। तो मैं बताता हूं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली, अच्छा समूह में लगा रख दिया गुप्ता जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा सितंबर 99 में IRCTC का गठन किया गया। इस नियम के मूल कार्य रेल यात्रियों को उच्च कोट का कैटरिंग एवं टूरिज्म सेवा उपलब्ध कराना है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुपालन में रेल बोर्ड मेंबर ट्रैफिक द्वारा
विभिन्न प्रकार के कैटरिंग सेवाएं तथा स्टेशनों पर, देश भर के स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फूड पार्क, रेस्टोरेंट खोलने के लिए निजी पार्टियों को लीज पर जमीन उपलब्ध कराना एवं टूरिज्म सेवा तथा यात्री निवास की लीजिंग एवं बुकिंग इत्यादि कराने की सेवाएं निगम को उत्तरोत्तर सौंपी गई। IRCTC को वर्ष 99 की स्थापना होने के बाद निगम द्वारा बड़े बड़े स्टेशनों पर 150 से अधिक फूड प्लाजा, फूड पार्क, अतिरिक्त अनेक यात्री निवास विभिन्न व्यक्तियों को उत्तरोत्तर खुली निविदा द्वारा बजाते टेंडर के द्वारा, ओपन टेंडर, कोई भी भाग ले सकता, आमंत्रित कर लीज पर दिए गए। यात्री विभिन्न डेटों में दिए गए, जैसा जैसा IRCTC ने किया। यात्री निवास 15, फूड प्लाजा 12 एवं फूड पार्क 5 वर्षों के लिए खुली निविदा द्वारा आमंत्रित कर H1 बिल्डर को लीज पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वो भी मेरे द्वारा नहीं, निगम के द्वारा, जो CTC है उसके द्वारा। दानापुर ब्लॉक के मौजा जलालपुर की कथित जमीन फरवरी 2005 में कोचर भाइयों के द्वारा डिलाइट मार्केटिंग को समाहर्ता द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से बेची गई। रेलवे एवं IRCTC को के सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार IRCTC द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, रांची एवं पुरी के 4 यात्री निवासों के लिए खुली निविदा ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर नोटिस 2006 में के उत्तरार्ध में आमंत्रित की गई। इन सभी चारों जातियों के निवास को टेक्निकली क्वालिफाइड एंड हाईएस्ट फाइनेंशियल बिड अर्थात उत्तम बोली बोलने वाले H1 बिल्डर को 15 साल के लीज पर दिसंबर 2006 में आवंटित कर दिया गया। लीज पर किया, IRCTC ने किया। यह आरोप पूर्ण निराधार और बेतुका है कि ऊपर वर्णित जमीन को बदले में रांची और पुरी के यात्री निवास कोचर भाइयों को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा आवंटित कर दिया गया। यह हम पर आरोप लगाया। जमीन का ट्रांसफर रीजनेबल एंड एडिक्वेट कंपनसेशन एज पर एक्सचेंज सर्किल रेट के द्वारा चेक द्वारा भुगतान कर फरवरी 2005 में हुआ। ये बेली रोड वाला, जबकि उपरोक्त यात्री निवास वर्ष 2006 में के उत्तरार्ध में निविदा आमंत्रित कर दिसंबर 2006 में सुजाता होटल को H1 बिड के आधार पर 15 साल के लीज पर दिए गए। क्या जमीन ट्रांसफर के समय कोचर भाइयों को यह सपना आया था कि लगभग 2 वर्षों के बाद इन जातीय निवासों की खुली निविदा निकलेगी और उसमें वही हाईएस्ट बिल्डर होंगे? ये फिर
पीट फटक्यू का आरोप पूर्णतः बेतुका और हास्यास्पद नहीं है तो और क्या। मैंने लगभग 2 बरस के बाद वो बीट किया, बीट में उसको मिला ओपन टेंडर आज जमीन। तो मिट्टी घोटाले पर बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव, ये कहते हुए कि मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, आरोप निराधार हैं, सरासर गलत हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। और इस वक्त मिट्टी घोटाले पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुक करते डिलाइट मार्केटिंग द्वारा वर्ष 2016 में मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड से उक्त जमीन पर प्रॉफिट शेयरिंग, स्पेस शेयरिंग के आधार पर माल का निर्माण कराने का इकरारनामा किया गया। इस इकरारनामा में के अनुसार माल निर्माण की पूरी लागत का वहन मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड को करना है। आजकल प्रॉपर्टी मार्केट में भी प्राय इसी मार्ग के आधार पर बिल्डर्स द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों का निर्माण किया जाता है। मेरिडियन का कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड द्वारा ऊपर बनी जमीन पर मॉल बनाने के लिए मिट्टी खुदाई का कार्य पिछले वर्ष दिवाली तक पूरा कर लिया गया था। इस कंपनी द्वारा खुदाई से निकली मिट्टी को दानापुर एवं फुलवारी शरीफ कब्रिस्तान को दिया गया एवं बाकी बची मिट्टी का उपयोग कंपनी अन्य स्थलों पर निर्माणाधीन अपने परियोजनाओं में किया गया है। इस कंपनी द्वारा संजय गांधी चिड़ियाघर को एक नए पैसे की भी मिट्टी नहीं बेची गई है। इसलिए सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाया गया यह आरोप पूर्णतः झूठा है कि पटना चिड़ियाघर द्वारा बिना निविदा के आमंत्रित किए गए नॉमिनेशन के आधार पर 90 लाख रुपए की मिट्टी की आपूर्ति करने का ठेका मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया को ही दे दिया गया। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री की मिट्टी आपूर्ति के मामले में कोई भूमिका नहीं है एवं उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और शरारतपूर्ण है। डिलाइट मार्केटिंग के अधिकांश शेयर वर्ष 1914 तक श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा 100 रुपये के फेस वैल्यू की तुलना में कई गुनी वैल्यू पर खरीदे गए। इन शेयरों की खरीद इनकम टैक्स एक्ट सहित अन्य संबंधित देश के कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित वैल्यूएशन पर की गई। इसलिए श्री मोदी का यह आरोप पूर्णतः निराधार है कि लालू का परिवार मात्र 4 लाख रुपए का भुगतान कर करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक बन गया। विगत वर्षों में पटना और उसके आसपास के गांव की जमीन के मूल्य एवं समाहर्ता द्वारा निर्धारित सर्किट रेट में बेतहाशा बिक्री हुई है। यह कॉमन सेंस की बात है कि पटना सहित सभी बड़े शहरों के भूमि में किए गए निवेश का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ा है। बढ़ जाने से कोई घोटाला नहीं होता। सुशील मोदी द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि डिलाइट मार्केटिंग एक फर्जी कंपनी है जिसके लिए मेरे एवं मेरे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह आरोप पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना एवं तथ्यहीन है, क्योंकि इस कंपनी का गठन लगभग
36 वर्ष पुराने पूर्व जून 1981 में किया गया था। प्रारंभ से इस कंपनी के में श्री प्रेमचंद गुप्ता के परिवार के सदस्य शेयर होल्डर हैं। अतः यह कहना पूर्णतः निराधार है कि यह कंपनी फर्जी है। इसका गठन लालू प्रसाद को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से किया गया। 1916 में डिलाइट मार्केटिंग को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदल दिया गया। इस वर्ष 2007-8 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बन जाने से के उपरांत व्यापार धंधे की सुविधा के लिए हजारों कंपनियों को एलएलपी में बदला गया है। सुशील मोदी का आरोप पूर्णतः गैर माराना निराधार है कि कथित घोटाला के छिपाने के लिए डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा कर दिया गया। यदि किसी गलत काम पर पर्दा डालने की अथवा छिपाने की कोई मंशा होती तो वर्षों पुरानी डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा के बजाय अन्य कोई नाम रखा जा सकता था। सुशील मोदी नवंबर 2015 के विधानसभा के करारी हाल के सदमे से आज तक उबर नहीं पाए। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें पार्टी के संगठन अथवा मोदी सरकार कोई पद नहीं दिए जाने के कारण उनकी हताशा और बढ़ गई है। 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद तत्कालीन रेल मंत्री 2004 से 9 के कार्यकाल के संबंध में भी तेज प्रताप या तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 7 साल के कार्यकाल में के समय में आज तक एक भी ठोस गलती अथवा अनियमितता का नहीं खोज पाए। इसलिए समाचार की सुर्खियों से मैं बने रहने के लिए प्रत्येक दिन बिना सिर पैर के निराधार आरोप लगाते रहते हैं। उनके द्वारा मिट्टी माल घोटाला संबंधित उपरोक्त आरोप भी अपनी राजनीतिक रोटी साधने के आम जनमानस को गुमराह करने तथा लालू और उनके परिवार को मेरे परिवार को का चरित्र हनन करने का कुत्सित एवं शरारतपूर्ण एक प्रयास है। ये शुरू से ही आदतन निराधार आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये है वस्तुस्थिति। चारा घोटाले के बाद लाला घोटाले में फंसे हैं लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो भी आरोप सुशील मोदी की तरफ से बीजेपी के नेता की तरफ से लगाए गए हैं वो आरोप निराधार हैं और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। जब ये बात पकड़ में आ गई, झूठ पकड़ में आ गया है, यहाँ तक मुझे विश्वास है सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तब ये लोग बेली रोड पे मॉल पर, दुकान पर, जमीन पर ये लोग गए। लगातार मैं 4-5 दिनों से बोल नहीं रहा था, सब मैं देख रहा था सारी चीजों को, और परिवार को बदनाम करने का, परिवार का ऊपर लगाना, बच्चों पर, पत्नी पर, ये बात लगातार ये वो लोग करते हैं घोटाला जो खुद घोटालाबाज होते हैं। तो लोगों ने लगाया, इसलिए उचित था कि हमने इसको तहकीकात किया, सब चीजों को देखा।
आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि 90 लाख की जो मिट्टी है वो जो पर्यावरण विभाग है, तेज प्रताप सिंह का विभाग, उसने खरीदी थी लालू प्रसाद यादव का जो मॉल बन रहा है पटना में उससे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 1 पैसे की भी मिट्टी तेज प्रताप के विभाग ने नहीं खरीदी। 2005 में रेल मंत्री रहते हुए लालू ने 2 होटल लीज पर दिए थे। रांची पुरी के होटल कारोबारी हर्ष कोचर को लीज पर दिए गए थे। आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या आरोप है ये। लीज पर होटल के बदले पटना में 2 एकड़ जमीन दी गई थी और 2 एकड़ जमीन डेलाइट मार्केटिंग कंपनी को दी गई और आरजेडी के सांसद प्रेम गुप्ता डेलाइट कंपनी के डायरेक्टर थे। और 2014 में लालू के बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी, बेटी चंदा, रागिनी इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। 2016 में डेलाइट का नाम बदलकर लालू राबड़ी के नाम पर लारा किया गया और कंपनी पर लालू परिवार का कब्जा हो गया। 2017 से राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और पटना के बेली रोड की जमीन का मालिक लालू परिवार बन गया। आज इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और ये मॉल लालू परिवार का ही मॉल है और इसी जमीन की मिट्टी जो है वो पटना चिड़ियाघर को बेचने का आरोप लगा है। जमीन की कीमत आज बाजार में 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है और आरोप ये लगा था कि इस मॉल की मिट्टी को तेज प्रताप के विभाग ने 90 लाख में खरीदा, जबकि लालू यादव कह रहे हैं कि 1 पैसे की भी मिट्टी मेरे बेटे के विभाग ने नहीं खरीदी है और परिवार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप निराधार है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।